2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे अम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है। उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम पीओके ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा। अब वो नतीजा आपके सामने आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने एक बात और कही थी, और आप इसके पहले के इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि इसमें भारत ने गलती की है, बल्कि आपने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो बहुत कठोर शब्द था, आपने ब्लंडर कहा था। ये ब्लंडर है, तो जिसकी पूरी देश को वाहवाही कर रहा है। विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ खड़े हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। आप उसे ब्लंडर कह रहे हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इतना महत्वपूर्ण फैसला जिसका देश के जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, उसके भविष्य पर पड़ने वाला है, अगर वो ब्लंडर है तो फिर हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्लंडर वो कैसे है? इसमें दो बातें हैं बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सबने ये कहा कि जब बहुत दुखद हादसा हुआ 22 अप्रैल को, जब पहलगांव के अंदर, तो कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। सबने कहा, मैं उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ। जी, ये भी आप कह चुके हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए, हमारी सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये हटा के 370 को, कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब अगर वही बात बार बार आपके टेलीविज़न चैनल बताएंगे, मेन लाइन टेलीविज़न जो है वो सब ये जो है बात करेंगे, तो लोग जो होते हैं वो जाना ही चाहते हैं छुट्टी पे कश्मीर की तो अट्रैक्शन है ही है। तो पिछले साल भी कोई 2.5 से 3 करोड़ बताते हैं वहाँ टूरिस्ट गए थे। अब वो 2.5-3 करोड़ जो थे वो फैले ही होंगे ना हर जगह। तो अगर वो वहाँ नहीं होता हादसा तो कहीं और हो जाता। वो क्यों होता? क्योंकि जो टेररिस्ट होता है 10 में से 8 बार उसको फ़ायदा होता है, उसका इनिशिएटिव होता है, क्योंकि वो 2-3 में चलता है, कम लोग होते हैं, वो तय कर सकते हैं हमें कहाँ पर मारना है, किस वक्त मारना है। इनिशिएटिव उनके पास होता है, सिक्योरिटी फोर्स के पास नहीं होता। सो द वेरी फैक्ट कि आपने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि साहब न्यू नॉर्मल, अब ये नॉर्मल हो गया है कश्मीर, पर आपने फ़ौज तो वहाँ से निकाली नहीं, तो नॉर्मल कैसे हुआ ये किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, अगर ये नॉर्मल हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए था, पैरामिलिट्री उसके अंडर होनी चाहिए थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया आपने, तो वो नॉर्मल तो था ही नहीं। अगर ये हादसा कहीं वहाँ नहीं होता, कहीं और हो जाता शायद। अब दूसरी बात सुनिए, हमने ये कहा है कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, टेररिस्ट कैंप पे मार के हमने मारा है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं छुआ। सवाल ये नहीं है कि आपने उनको छुआ कि नहीं छुआ, सवाल ये है आपने पाकिस्तान की सरहद के अंदर असला भेजा है, आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है।
तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे। और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे, तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया, हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट, अरे साहब वो सब टेम्प्रेरी है। वो आज यहाँ एक टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा। हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने, क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ, आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान।